बिग फेम स्टार का मंच मेरे कैरियर की पहली सीढ़ी है और मैं अपने माँ बाप के सपने को ज़रूर पूरा करूँगी और मैं ही बनूँगी बिग फेम स्टार। नमस्ते, आपका नाम? नेहा अंसारी। एक्टर बनना चाहती हैं या स्टार बनना चाहती हैं? स्टार बनना चाहती हूँ। शुरू करो। ये रात्रि कितनी मादक है, काले आकाश पर चमकते तारे, जैसे रात के आंचल पर टके असंख्य रथ, धरती को आलिंगन में भरने को उस पर झुका आकाश, प्रकृति की मनोरम सुंदरता ओढ़ लेने के लिए, इस सौंदर्य से आत्मसात हो जाने के लिए, कोई विक्षिप्त आतुरता तुम्हें निर्द्वंद निर्वस्त्र होने को विवश नहीं करती? क्या रात तुमसे कुछ नहीं कहती? बहुत मजा आया यार। क्या करें तुम्हारे साथ, बताओ क्या करना भाई? अब बोलो क्या चाहिए। और वो भी ऐसे। ओफो, मतलब नजाकत हर चीज में है तुम्हारे। आइए और ले जाइए। मेरठ के ऑडिशंस में नेहा ने तो पा लिया था स्टारडम का सिल्वर टिकट, पर आज भी वो उतनी आसानी से ये गोल्डन टिकट पा जाएंगी? क्यों आज बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है? क्यों? क्या उन्हें जीने का कोई हक नहीं? आज जन्म देने वाली ही जन्म से महरूम है। अगर यही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं। नेहा, गुड। मैंने ये बिग फेम स्टार का जब ऑडिशन दिया, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं टॉप 24 में आई। अब मैं ही बनूंगी बिग फेम स्टार। मेरे इस टेस्ट पे और मेरी पर्सनालिटी पे इस तरह की लाइन्स अच्छी लगती है? अरे यार, जजेस को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। बेवजह सटायर मारने पड़ते हैं। खैर, मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है नेहा अंसारी और मैं हूँ सब पे भारी। हाँ, मैं काम ही ऐसा करती हूँ। आपको पता है, अभी 4 घंटे पहले मैं अपने मंडप से भाग आई। और भागते भी क्यों ना, मेरे पापा वो छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची की शादी उस बुढ़े खड़ू से जबरदस्ती कर देना चाहते थे। और मैं तो अभी 16 साल की हूँ। हालांकि मैं करीना कपूर की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर इतनी भी नहीं कि शाहिद और सैफ में फर्क ना पता करूँ। जो एक बहुत कमाल चीज तुम्हारी पर्सनालिटी में है कि वैसे तुमसे आमने सामने बात करो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। तुम स्टेज पे उतरती हो तो पता नहीं कहाँ से गज भर की जुबान तुम्हारे मुंह के अंदर आ जाती है। नेहा इंसारी, I mean अंसारी, बहुत ही अच्छा किया आपने। आज मैं ऐसा परफॉर्म करूंगी कि जजेस भी हैरान हो जाएंगे कि ये सोचेंगे कि ये लड़की ऐसा कर सकती है। टोप तो ऐसे पहन रखी है जैसे बहुत बड़े साहब। साहब ने तो दी है टोप, और ये कपड़े भी उन्हीं के दिए हुए। अच्छा, मैं तो झूठ मूठ रोम में आ गई। तुम तो पूरे उधार चंद निकले। क्या निकला? उधार चंद। मोटर किसी और की, कपड़े किसी और के, टोप किसी और का। कॉस्ट्यूम से ज्यादा नेहा तुमने अपने मैनरिज्म से जो है मेंटेन करके रखा। सो वेल डन। वरुण सर को मैंने दिल जीत लिया। वरुण सर बहुत अच्छे हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझसे ज़रूर बताते हैं। कहते हैं कि तुम मुझसे बताना, मैं तेरी मदद करूंगा। वो मैं ना हीरोइन बनने आई थी। हीरोइन? हीरोइन बनेगा मैडम? मैं किसी को भी अपने चुंगल में फंसा सकती हूँ। क्या बाबा? किसी को भी हंसा सकती हूँ। हाँ? किसी को भी हंसा सकती हूँ। मैडम, हमको हंसा के दिखाओ। अच्छा, हाँ? हंसाऊं? हाँ? शाम होते ही दिल उदास होता है, टूटे ख्वाबों के सिवा कुछ न पास होता है। तुम्हारी याद उस वक्त आती है जब कोई गेंडा गेंडा क्या मैं? खाना अपन थोड़ा मोटा हो गया लेकिन गेंडा थोड़ी क्या यार। क्या अच्छा आया क्या इधर? अच्छा ये बताओ, तुमने मेरी एक्टिंग देखी? हाँ देखी। हूँ ना मैं हॉट
एंड हैप्पी। यहाँ पर एक जो कमाल चीज देखने में आई नेहा, ये इस तरीके से मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। बिल्कुल एक बेबाक आती नहीं है सर। नहीं, बट यही तो बात है कि जो तुम कर रही थी उसमें मजा आ रहा था। तुम कॉमेडी नहीं कर रही थी, तुम सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी। कई बार स्क्रिप्ट ठीक होती है लेकिन एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे होते हैं कि वो स्क्रिप्ट को खींच के ऊपर लेके जाती है। आज कुछ ऐसे ही था। और हाँ, डेंजर जोन में मैंने सोचा नहीं था कि मैं 2 बार डेंजर जोन में जाऊंगी, पर डेंजर जोन में जाने के बाद मुझे लगा कि अच्छा रहा कि मैं डेंजर जोन में गई। इससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर कितनी प्रतिभा है, उन्होंने मुझे बताया। और ईशा मैम भी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। पहले जब वो शुरू में आई थी तो मुझे लगा था बहुत स्ट्रिक्ट होंगी। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी कौन सुनता। विवाह की रात मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती थी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुखी रखूंगा। और उसने ऐसा किया भी। वर्ष भर मुझे इतना सुख दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। कहीं ऐसा होता है स्वर्ग यदि? वो सब यहाँ था, इसी धरती पर। मेरी सारी इंद्रियां परिपूर्ण थी। फिर विवाह के दूसरे वर्ष के पहले ही दिन उसने मुझसे कहा, बस बहुत हो चुका, अब हमें अपने मार्ग की खोज आरंभ करनी होगी। फिर ऐसा तो नहीं था कि मैं सुखी नहीं थी, लेकिन सुख और प्रसन्नता की बातें पीछे छूटने लगी। मेरे और उसके शरीर का अर्थ बदल गया। वो मेरे शरीर को अपना समझकर प्रयोग करने लगा। उसके संधान तंत्र का यंत्र हो गई मेरी काया। पता है, तुम आके परफॉर्म करती हो ना तो सब कुछ बड़ा शांत हो जाता है। मतलब विधि का विधान जो है वो यहाँ पे समझ में आता है कि नेहा अंसारी स्टेज पे है, अब सब ठीक है। मजेदार था, खूबसूरत तो क्या बोलूं उसे। ठहरो मशिया, जाते कहाँ हो मुझको ठिकाने लगा के जाओ। मारा है जिसको उसका जनाजा उठा के जाओ। अगर यही करना था, आगे बढ़कर धोखा देना था, तो क्यों एक भोली भाली लड़की को जो अपने बाप के सिवा और किसी मोहब्बत से वाकिफ ही ना थी, क्यों उसकी जिंदगी के आबे हयात में झूठी मोहब्बत का जहर मिलाया। तुम्ही ने फूंक डाला ये जानो तन जिसने, बिगाड़ा ये गोहर जिसने, उजाड़ा ये चमन जिसने। तुम अपने जुल्म आकर इस दिले रंजूर से देखो, हमारा घर जले और तुम तमाशा दूर से देखो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मजबूरन मुझे आपको बार बार यहाँ बुलाना पड़ता है नेहा, लेकिन आपके परफॉर्मेंसेस के वजह से फिर सोचती हूँ आपको यहाँ क्यों बुलाया मैंने। लेकिन ये भी सोचती हूँ कि अच्छा है मैंने बुलाया, क्योंकि एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को वापस मिली। मेरा भी एक परिवार था, हंसता खेलता, दीवानों की तरह प्यार करने वाला पति और बेटा था। भ्रष्ट सरकारी नेता और उससे भी भ्रष्ट सरकारी नौकरों की घूसखोरी की नीति के कारण मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। बात बस इतनी सी थी कि मेरे खेतों को पानी नहीं मिल रहा था। मेरे पति ने अन्याय के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया और न्याय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन न्याय तो दूर, अदालत से उम्मीद भी नहीं मिली। मिली तो सिर्फ तारीख पर तारीख। मेरे दुश्मनों का इससे भी जी नहीं भरा। एक दिन दहाड़े पूरे गांव वालों के सामने मेरे पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया।
मैंने अपने पति और बेटे की जलती चिता पर कसम खाई थी कि जब तक उनके हत्यारों के खून से अपना सिंदूर नहीं धो लेती, तब तक अपनी मांग का सिंदूर नहीं पोंछूंगी। लड़की में कोई नुक्स ना हो, वो सर्वगुण संपन्न हो। आप कोई लायक वर ढूंढ धूमधाम से उसकी शादी कर दें और फिर कुछ दिन बाद उसके जलकर मरने की खबर आ जाए, ये भी ना हो। लड़की सुखी रहे, हर तरह से उसकी अपने घर में गोद भरे, वो जान सा एक बेटा जनी और बेटा जनकर खुद स्वर्ग से धार जाए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाए? सूली पर लटके हैं बेटियों वाले, सांसद में है उनकी जान। नेहा की परफॉर्मेंस बस चलती रहे चलती रहे चलती रहे, बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली जब तुम अपने एलिमेंट में होती हो ना, तो तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर चीज बिल्कुल नपी तुली और बिल्कुल सही लगती है। वेरी गुड परफॉर्मेंस। जहाँ तक शो के जीतने की बात रही, तो मैं यही मकसद लेकर आई थी कि हाँ, मैं ही बिग फेम स्टार बनूंगी, शो जीतूंगी। और जैसे कि वरुण सर को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत इम्प्रेस है मुझसे, खुश रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनकी एक्सपेक्टेशन को डाउन ना करूं और बढ़ाऊं, और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ही बिग फेम स्टार बनूंगी। मेरा नाम सचिन जोशी है और आज मैं ऑडिशन में आया हुआ हूँ बिग फेम स्टार। एक मिनट भाई, एक मिनट वेट, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन, एक मिनट। आ गया। ये रखी मैंने यहाँ पे बोतल, ठीक है जी। मुझे पता है आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ऑडिशन पी कर देने आया, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पीने के बाद मेरे अल्फाज उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं। काल काल काल, महाकाल महाकाल, महाकाली महाकाली, सूर्य चंद्र संध्या प्रातः काल, तीनों दंड लोकपाल, हमेशा हमेशा करेगा काल तेरा छू छू। बच्चा, मैं ऐसा आदमी जो मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा बना सकता हूं। सचिन जी सर। हम लोग काफ़ी शहरों में जाके ऑडिशंस कर चुके हैं और तरह तरह के एक्टर्स को हमने देखा है। सचिन, मेरे हिसाब से तुम पहले ऐसे एक्टर हो जिसको कि यहाँ पर बैठकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें अभी बम्बई में होना चाहिए था। आगे चल के कैसे क्या होता है यार, इसका तो नहीं पता, लेकिन अगर इस टिकट के तुम हकदार नहीं हो तो फिर यहाँ पे बहुत लोग हो नहीं सकते। अरे सर, बहुत बड़ी बात कह दी। तो मुझे लगा था कि मैं थोड़ा खेल खेलूं श्रीमती जी को, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि फाइनली मैं ऑडिशंस और मेगा ऑडिशंस को क्लियर करके स्टेज तक पहुंच गया हूं। काफ़ी मेहनत करी है, दिन रात एक करे हैं। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में जी पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये जो रंजो गम की स्याही जो तेरे दिल पे छाई, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे, जिसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं।
ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग। भटक रही है जिंदगी मेरी रोशनी नहीं। इन्हीं अंधेरे में खो जाऊंगा एक दिन। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। धूल झाड़ कर, ताल ठोक कर, चक्र साध कर उसने, कोई ये ना सोचे कि पार्थ पुत्र मृत्यु से घबराया है। युद्ध के निश्चय से ही मैंने चक्र उठाया है, पर एक दिवस ये युद्ध जो अपने अंत को पा जाएगा और कुरुक्षेत्र का महाभारत इतिहास लिखा जाएगा। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा किया आपने। तो मैंने इतने सालों से नाचा नहीं था, तो मुझे अच्छा लगा परफॉर्म करके। हालांकि मैंने इतना कोई बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, एवरेज था मैं, लेकिन अच्छा लगा। अगर बारात गली नंबर 1 से निकलती है, आप गली नंबर 2 से निकलते हैं, मुझे लगता है, लेकिन कान गली नंबर 1 में ही लगे रहते हैं। बट वही है, एंजॉयबल परफॉर्मेंस। अब जो है टेंशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है अच्छा परफॉर्म करने की, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है गंदा परफॉर्म करने का। खुश था। आपने गंदा परफॉर्म किया तो आप सीधा घर जाएंगे। अम्मा, आप कहती थी ना कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आप मुझे पढ़ने के लिए स्कूल में भेजोगी। आप कहती थी ना कि मुझे नई वर्दी भी मिलेगी। पर अम्मा, ये आपने मुझे कहाँ भेज दिया अम्मा? यहाँ मुझे कोई नहीं पढ़ाता, कोई नई वर्दी नहीं दिलाता। मैं तो सारा दिन काम करता रहता हूँ। मैं झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, बर्तन मांजता हूँ। मैं बहुत थक जाता हूँ अम्मा। रात को जब सोता हूँ ना तो आपकी बहुत याद आती है। मैं बहुत खुश था अम्मा। एक टीचर बच्चे से पूछता है कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? तो बच्चा बोलता है पापा। टीचर बोलता वो कैसे बेटा? तो क्या है ना, पापा अभी भी मम्मी के साथ ही सोते हैं। आई ऐसी आई, मजा आया और मजे लो। अब मैं आपको एक ऐसे अतरंगी सतरंगी और खुराफाती इंसान की मिमिक्री करके बताता हूँ। इसकी शक्ल देखो नितिन, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि भाई तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तथास्तु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। सती, तुम्हारी और हमारी अभिष्ठा भिन्न नहीं। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। प्रिय, जिस कठोर तप, साधना और पूजन का आयोजन तुमने मुझे पाने के लिए किया है, भविष्य में अगर कोई इस पूजन का पालन करेगा तो उसे मनचाहा वर प्राप्त होगा।
बहुत अच्छे सचिन, वेरी गुड। अगर हम लोग बॉडी लैंग्वेज, उच्चारण जो हम लोग बार बार दोहरा रहे थे इस चीज़ को, ये आपने फाइनली यहाँ पे हमें दिखाया कि माइथोलॉजिकल जो हमारे जो देवी देवता हैं उनको कैसे एनैक्ट किया जाता है। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, समझ में आई तुझे? मैंने एक बार कह दिया कि लड़की नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर से बात कर ली मैंने, कल की अपॉइंटमेंट है, अबॉर्शन करवाना है। इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे भी ना पूछा कैसे ले लिया? जैसे लड़की को जन्म देना तुम्हारी खुशी है, ऐसे लड़की को जन्म देना मेरी खुशी है। मैं कोई अबॉर्शन नहीं कराने वाली। नहीं करवाएगी? हाँ, नहीं करवाऊंगी। नहीं करवाएगी? नहीं करवाऊंगी। नहीं करवाएगी। हमारे मुंह पर ये नकली सफेद रंग किसने लगा दिया? मेरी कल्पना में तो तुम्हारी चमड़ी गहरे और काले रंग की थी, और तुम्हारा ये वक्ष इतनी बेशर्मी से खुला हुआ क्यों है? और तुम हो कि अपने हाथों से अपने खुले वक्ष को ढक लेने की कोशिश भी नहीं करती। मैं अपने कल्पना के रूप में तुमको एक आकार देकर जाता हूं, और सुबह आकर देखता हूं तो वही बेढंगे अंदाज, बेशर्मी से खुले हुए शरीर। मैं एक स्वतंत्र शिल्पकार हूं जो बस अपनी कल्पना के आदमी। I think for me it was a very good performance. हालांकि मेरे को एक बार अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ा था, तो तब मैं थोड़ा डर गया था। पहले मैं सोचता था पता नहीं क्यों ये कंटेस्टेंट इतना डरते क्यों हैं स्टेज पे आकर, लेकिन अब जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वो शायरी ही क्या जो दिलों पर असर ना छोड़ सके, गुलामी की जंजीरों को काट ना सके, करोड़ों इंसानों का ये अजीम उश्शान मुल्क, और मुट्ठी भर अंग्रेज समंदर पार से आकर हम पर हुकूमत कर रहे हैं। एक तरफ गुर्बत है, जिहालत है, और दूसरी तरफ तंग नजरी, मजहबी तंग नजरी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी महबूबा के गेसुओं से खेल रहे हैं, उनकी अदाओं पर जान लुटा रहे हैं। ये रोकना होगा मजाज, ये रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाए। इसे रोकना होगा। मुझे लगता है कि विनर शायद, अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं जीत सकता हूँ, रिजवान जीत सकता है। तो बस यही है कि अगर मैं ये शो जीत जाता हूँ तो मैं चाहूँगा इसी इंडस्ट्री में मेरे को काम मिले। आगे देखते हैं कि मंजिल कहाँ तक ले जाती है।